तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें जो हमने इस तरह से बीच में इस तरह से मार्क कर लेना है। और यहाँ पे हमें 5 इंच का टक्स बनाना है। इस तरह से फ्रेंड्स पीछे साइड में हमने टक्स दिया है। अब इसे इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हल्का सा इस तरह से हल्का सा सिधाई कर लेंगे। इस तरह कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमें पट्टी लगाना है। फ्रेंड्स, हमने 1.5 इंच की पट्टी ले ली है और अपना बैक अभी लेना है हमें और सीधे साइड से इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये मार्जिन का साइड हमें आगे ही रखना है, इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस पे इस तरह से मोटी सिलाई कर लेनी है। बाद में इसको हम तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। अब सबसे पहले इस पे हमें टक्स का सिलाई करना है दोनों साइड में। तो यहाँ का जो फ्रेंड्स टक्स है हमें इस तरह से मिला के देख लेना है। अब इस टक्स को यहाँ तक इस तरह सिलाई कर लेना है हमें। इस तरह से एक टक्स सिलने के बाद हमें यहाँ बीच का ये टक्स अब हमें सिलाई कर लेनी है। ये दूसरे टक्स की सिलाई हो गई है। अब हम तीसरे टक्स की सिलाई करेंगे इस तरह से। इस टक्स की चौड़ाई लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तीसरे टक्स की सिलाई करने के बाद अब हमें चौथे टक्स की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चारों टक्स बना लिया है। ये भाग इस तरह से हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरा पीस में भी टक्स की मार्किंग को सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसमें भी टक्स लगा लिया है। अब हम नीचे से बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट जोड़ने के लिए फ्रेंड्स हमने 4 पीस लिया है। तो पहले 2 पीस इस तरह से ले लेंगे।
और एक पीस ले लेंगे अपना, और इस पे इस तरह से बेल्ट को रख लेंगे। एक साइड नीचे से और एक साइड ऊपर से इस तरह रख लेंगे, और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह सिल लेने के बाद अपने इस कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और इस पार्ट को और ये पार्ट जो है इसका दूसरा पार्ट, उसे इस तरह मिलाते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब इसे इस तरह से हम निकाल लेंगे अंदर से। इस तरह से सिलने से फ्रेंड्स ये जो बेल्ट है हमारा नीचे का पट्टी, वो इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई होता है, और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये गुम हो जाता है इसका सिलाई। तो इस तरह से बेल्ट बनाने से दिखने में भी ब्लाउज अच्छा दिखता है। अब इसे हम नीचे से एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स दूसरे पार्ट में भी हमें बेल्ट को लगा लेना है, इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से बेल्ट जोड़ के हमने तैयार कर लिया है। अब इस पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी आई पट्टी लगाने के लिए फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच का 2 पट्टी ले लिया है। अब इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, और अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरह सिलने के बाद अब इसे इस तरह हमें कर लेना है। इस पे इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ से पट्टी लगा लिया है। अब दूसरे तरफ से भी हम पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने हुक पट्टी और आई पट्टी बना लिया है। अब फ्रेंड्स बैक पल्ले से हमें इसे जोड़ना है। बैक पल्ला इस तरह हम रख लेंगे। इसके ऊपर दोनों पीस को हम रख लेंगे। सीधी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। ऊपर से हम इस साइड को रख के अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। अब आप चाहे तो पहले बाजू जोड़ ले,
या फिर चाहे तो गले को तैयार करें। तो हम सबसे पहले बाजू जोड़ लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड दोनों अंदर का भाग सीधा होता है हमारा। तो इस तरह अब हम पहले इस पे इस तरह करके बाजू पे मोटी सिलाई कर लेंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे। अब बाजू जोड़ने से पहले हम इसे इस तरह से रख लेंगे, दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ से इस तरह से बैक साइड से हम इसे इस तरह बिछा लेंगे और पहले ही इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हल्का सा यहाँ से हमें छट करना है, इस तरह से। हमने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब हम सीधा साइड से ही शोल्डर बिछाएंगे और अभी सेंटर से सेंटर इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक साइड से जोड़ लेने के बाद शोल्डर से दूसरे साइड भी हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड का स्लिप्स जोड़ लिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें दूसरे साइड का स्लिप्स भी जोड़ लेना है। दूसरे साइड का भी स्लिप्स जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स ब्लाउज़ का गला बनाने के लिए हमें उड़े पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले उड़े पट्टी हमने कट कर लिया है, इसे जोड़ लेंगे। इस तरह पट्टियों को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे इस तरह से कर लेना है और इसके जड़ में सिलाई कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपना ब्लाउज पीस लेंगे और सीधी साइड पे इस तरह से रख लेंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए। अब इसके ऊपर सिलाई करना शुरू करेंगे। इसे हमें इस तरह से कर लेना है और इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह से हल्का सा पाइपिंग निकालना है और अब इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है।
इस तरह से फ्रेंड्स गला बना लेने के बाद सीधा साइड से ही इस तरह से ये दोनों भाग को पकड़ लेना है और इसे नीचे तक एकदम जड़ में सिलाई कर लेना है। इस तरह से जड़ में सिल लेने के बाद अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। इस तरह उल्टा कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम मार्क के अकॉर्डिंग फिटिंग का सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ब्लाउज़ की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी 4 टक्स के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।